या रोने में उन्होंने जो शब्द निकाला उसको कोई वर्णन करे, क्यों नहीं करता? आंसुओं के रोने को कोई महत्व क्यों नहीं देता है? चाहे जितना रोते रहो, पति के सामने, पुत्र के सामने, धन के सामने, वैभव के सामने, समस्या के सामने, नौकरी के सामने, अधिकारी, किसी के महाराज किसी के सामने रोते रहो, कोई महत्व नहीं। क्यों नहीं? आज तक रोने का पुरस्कार नहीं मिला किसी को, हर चीज का पुरस्कार मिला है, सबको सम्मान किया जाता है। समाज में व्यापार का पुरस्कार मिलता, भैया हमारे यहाँ के अच्छे व्यापारी हैं, उनको पुरस्कार मिलता, कोई बढ़िया समाज सेवी हो, कोई पढ़ाई में हो, कोई किसी कला में हो, कोई किसी क्षेत्र में हो, हर चीज का पुरस्कार मिलता है। लेकिन रोने का किसी को पुरस्कार नहीं मिला, ना सामाजिक सम्मान मिला किसी को भी। और कई लोग ऐसे हैं जो महीनों रोते रहते, सालों रोते रहते, जिंदगी भर रोते रहते। रोने का पुरस्कार क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। वृंदावन धाम में कथा के माध्यम से यह गांठ बांध लेना, कितना भी हम रोएं उसका हमें 1 रुपए कीमत नहीं मिलेगी, और ना कोई हमारे रोने के महत्व को समझेगा। क्यों? पुरस्कार क्यों नहीं मिलता रोने का? क्योंकि आंसुओं की कीमत संसार नहीं जानता है, आंसू की कीमत नहीं जानता है, हर चीज की कीमत जानता है। प्लाट की कीमत बता देगा इतने लाख का, भैया इस लोकेशन में। मकान की कीमत देख के ही बता देगा, गाड़ी की कीमत चलते फिरते बता देगा, कपड़े की कीमत बता देगा इतना महंगा कपड़ा पहने। और तो और वस्तुओं की तो छोड़ो, शरीर के अंग प्रत्यंग की कीमत बता देगा। लीवर इतने का पड़ेगा भैया, किडनी इतने की पड़ेगी, आंख इतने की पड़ेगी, कान इतने का पड़ेगा, हाथ इतने का पड़ जाएगा। जिस शरीर को है, शरीर की भी कीमत बता देगा, हर चीज की कीमत बता देगा, लेकिन आंसू की कीमत नहीं बता पाता। आंसू कीमत क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसका प्रवेश हृदय तक नहीं होता, ऊपर के व्यवहार तक देखता है। आंसू की कीमत वही जानता है जिसका हृदय में प्रवेश हो। गुरुजन, संत जन जो हृदय से प्रवेश करेंगे वो जानेंगे आंसू। हृदय में प्रवेश हमारे ठाकुर जी करते हैं, इसलिए वो आंसू की कीमत जानते कि आंसू की कीमत क्या है। सुदामा चरित्र सुना है आपने, सुनते भी हैं कि सुदामा के चावल बड़े मीठे लगे ठाकुर जी को। क्यों थे मीठे? चावल बड़े अच्छे ब्रांडेड रहे होंगे, बासमती वाले, इसलिए मीठे रहे होंगे। और अगर भगवान चावल से ही रीझ जाए और दूसरी द्वारकापुरी दे दे तो फिर इधर उधर करने का क्या काम? बढ़िया 1 ट्रक चावल खरीदो बासमती वाले, भगवान के पास भेज दो। ठाकुर जी कौन मकान बनाए, आप बढ़िया 1 नगर हमें दे दो बस। जब 4 मुट्ठी में दे सकते हैं तो 4 ट्रक में तो दे ही देंगे। तो भगवान क्या चावल से रीझे हैं? ना 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 ना, ठाकुर जी किस वस्तु से रीझे, इस सिद्धांत पर, वास्तविकता पर। चावल तो यही थे, कोई ब्रांडेड नहीं थे, 4 घर के मगोनी वाले चावल, टूटे फटे लाल पीले खड़े। अरे बांधने के लिए उस ब्राह्मण के पास कपड़ा भी नहीं था। चैल खंडेन तान बत्वा, कई कपड़े के टुकड़े लगा करके, चैल माने कपड़ा, खंड माने टुकड़ा, खंडेन बहुवचन श्लोक में, तो कई कपड़े के टुकड़े लगा करके जब चावल रखा, छेद तब बंद हुए। लेकिन सुशीला ने जब चावल को देखा तो चावल को देखते ही हृदय फूट पड़ा। मेरे पति स्वाभिमानी ये तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन श्याम सुंदर मैं तुम्हें चिट्ठी भेज रही हूं। दुनिया की दृष्टि में ये चावल है और फटा कपड़ा है, फटी चिथरी पोटली है, लेकिन श्याम सुंदर ये मेरी पूरी गृहस्थी है। और मैं इस चिट्ठी को लिख रही हूं जिसको कोई नहीं पढ़ सकता है। दुनिया के लोग तो कागज में स्याही के द्वारा लिखे शब्द पढ़ते हैं, लेकिन आप तो उन्हीं शब्दों को पढ़ते हो जिन शब्दों को आंसुओं की स्याही से लिखा है।
आंख से टप 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 आंसू चावल में गिर रहे हैं और सुशीला बात करती जा रही है। श्याम सुंदर द्वारकाधीश, आप सब जानते हो, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप सब जानते हो, बस मेरे पास इतनी ही गृहस्थी है, खाने के लिए केवल 4 मुट्ठी चावल और पहनने के लिए मेरे पास ऐसा ही कपड़ा है जैसा आपके पास में भेज रही है। आंख से टप 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 आंसू गिरते रहे। सुशीला बार बार देखती हुई चावल को, सुना है आप करुणा सागर हैं, करुणा निधान, आप दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, आप किसी के पदार्थ को नहीं निहारते कि कितना कीमती है, आप तो भाव को देखते हैं। दुनिया के लोग तो तोल मोल के देखते हैं, वस्तु की कीमत लगाते, लेकिन आप तो हृदय की कीमत करते हो। प्रभु मेरा सब समर्पण है आपके लिए। और आंसुओं से सने हुए चावल, पूरे आंसू से सने हुए लड्डू बन गए थे चावल, पता नहीं चला रोते रोते कितने आंसू गिर गए उस चावल में। और वही चावल जब श्याम सुंदर ने खोले, पोटली को खोला, तो पोटली में जैसे सुशीला ने आंसू टप टप गिराते हुए पोटली बांधी थी, वैसे ही श्याम सुंदर ने उसको खोला और जैसे चिट्ठी लिखी थी वैसे ही श्याम सुंदर आंख से आंसू टपकाते हुए चिट्ठी को पढ़ते जा रहे हैं। उनको भी होश नहीं कि कितनी चिट्ठी पढ़ लिया। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा भक्त प्रभु का भजन करता है वैसे भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। जैसे सुशीला रोते रोते होश नहीं रहा कि क्या क्या कह गई, ऐसे श्याम सुंदर को होश नहीं रहा कि चावल की तरफ देखते देखते क्या क्या बोलते जा रहे हैं। मैं कितना दे दूं इसको, कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं। और चावल को देखते हुए आंसुओं का स्पर्श करते हुए आंख से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। जब हृदय भरा, उस चावल को उठाया, उसी चावल में सुशीला के आंसू, उसी चावल में श्याम सुंदर के आंसू, उन आंसुओं से सने हुए चावल को जब मुख में डाला और चबाते हुए श्याम सुंदर ने दोनों हाथ उठा करके आंख बंद हो गई, स्वाद को पान कर रहे हैं। किसी पदार्थ के भूखे नहीं, किसी वस्तु के भूखे नहीं है, ये तो भाव को ग्रहण करते हैं और हृदय का भाव आंसुओं से ही निकलता है। सो आंख बंद करके दोनों हाथ उठा करके, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, तुम लोग पूरी ताकत लगा के भोजन बनाती हो, वो स्वाद नहीं मिलता जो आज सुदामा के चावल में मिल रहा है। ये आंसुओं का, ये चावल का स्वाद नहीं, श्याम सुंदर को आंसुओं का स्वाद मिल रहा है। जहां भक्त और भगवान दोनों के आंसू मिल जाएं, उसके स्वाद का वर्णन कौन कर सकता? भक्त और भगवान के आंसू, उन आंसू की कीमत में दूसरी द्वारकापुरी दे दी। दुनिया के लोग तो नाप तोल के देते, भैया ये तुम्हारा 500 का नोट है, इतनी की सौदा देंगे, दे दो, थोड़ा जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास भी तुम और लेके आओ, नहीं तो उधार लिख लेंगे। कोई भी वस्तु होगी नाप तोल के, दान भी है नाप तोल के गिनती से, कहीं एक ज्यादा ना चला जाए। कुछ भी वस्तु है नाप तोल के ही होता है। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, इसलिए तो दुनिया के पर्दे में ऐसा कौन स्वामी होता होगा महाराज कि जो सुदामा के थोड़े से तंदुल के सामने, अश्रुओं के सामने महाराज दूसरी द्वारकापुरी दे दी। जाओ विश्वकर्मा, जैसी तुमने द्वारकापुरी बनाई ऐसी ही एक सुदामापुरी बना, कोई कमी ना हो।